दिल्ली से गुड़गांव वाले के भी ट्रैफिक का दर्द आप कम करने वाले हैं, ऐसा पता लगा। ये जो रोड बनेगा तो ये तो बहुत कठिन है। ये जो ढोला कुआ टू मालेसर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उससे अंडरग्राउंड टनल बनाकर डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर निकले ताकि ये डायरेक्ट ट्रैफिक जा सके, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वालों का ट्रैफिक का दर्द कम करने की बड़ी बात वैसे बोली। गुड़गांव का प्रॉब्लम जी। पूरा दूर नहीं होगा, पर एक 6 महीने के अंदर 40-50% कम होगा। दिल्ली से गुड़गांव वाले के भी ट्रैफिक का दर्द आप कम करने वाले हैं, ऐसा पता लगा। ये जो रोड बनेगा तो ये तो बहुत कठिन है। ये जो ढोला कुआ टू मालेसर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसका 25-30% का मत तो भी एक है। मेरा व्यक्तिगत उसके ऊपर मत है कि ये पूरे ब्रिजेस को तोड़ देना चाहिए। और अभी पूना में और चेन्नई में, पूना में हम 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहे हैं, चेन्नई में बना रहे हैं। एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में हमने 4 लेयर बनाई। दिल्ली मुंबई, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रोड, फिर वो रेलवे लाइन को फ्लाईओवर, फिर और एक फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर बनाए। तो अब आने वाले समय में इसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा, अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मैं स्पेन गया था, तो स्पेन में मैंने देखा कि रोड के अंदर में ऐसे बड़े बड़े रोड से 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार गाड़ियों का पार्किंग है। और वो पूरे टनल से उन्होंने ब्रिजेस बनाए नहीं। एक योजना पे काम चल रहा है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ये जो 11 मूर्ति ना, इधर कौन सी मूर्ति है ना, ये रोड पे आखिरी में है। हाँ, वहां से आगे जाकर वो स्टेशन है, पार्लियामेंट से आते थे, उससे अंडरग्राउंड टनल बनाकर डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर निकले ताकि ये डायरेक्ट ट्रैफिक जा सके, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वालों का ट्रैफिक का दर्द कम करने की बड़ी बात वैसे बोली। गुड़गांव का प्रॉब्लम जी। पूरा दूर नहीं होगा, पर एक 6 महीने के अंदर 40-50% कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज गडकरी जी ने बोली है। 2014 से अब तक आप 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का जाल देश में बिछा चुके हैं। सबसे ज्यादा कोई ऐसा रोड या हाईवे जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आई हो, जो पिछली सरकार मुमकिन नहीं कर पाई, नामुमकिन था उसके लिए, आपने मुमकिन कर दिखाया हो? देखिए, मैं उस सरकार को कोई आरोप नहीं लगाता जी। पर मैं जब मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। बंद इसलिए पड़े थे कि लैंड एक्विजिशन की केसेस कोर्ट में गई थी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने क्लियरेंस नहीं दिया, रेलवे के आरओ भी अटके हुए थे, कई कोर्ट में लोग चले गए थे, डिस्प्यूट्स थे, अतिक्रमण नहीं निकाला गया था। और हम लोग उस समय, मैं रात को 12 बजे तक बैठता था, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, ऐसी पब्लिक बड़े प्रमाण पे बैठती थी हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में बुलाता था। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए। और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। बहुत कंपनियां बड़ी बड़ी, मैं नाम लूंगा तो आप विश्वास नहीं रखोगे, दिवाला पिटने की स्थिति में आई। कुछ लोगों ने पिट दिया, हमको बचाया। और अभी हमने ये तय किया कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस साथ में रहे बिना हम अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देंगे। अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम है। पर अभी ये दिल्ली जयपुर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसको करते करते मुझे बहुत पसीना छूटा। मुंबई गोवा, यहाँ बहुत तकलीफें आई, और ये किताब लिखा जा सकता है, इतनी तकलीफें आई। पर मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। अब दोनों भी, ये दिल्ली जयपुर का भी काम चालू है, और वो अभी जयपुर से किशनगढ़ वो भी करने का है, उसका भी मंजूर हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर 3-3, 4-4 बार बदले, कुछ दिवाले पीटे, बैंकों ने पैसा खत्म ये कर दिया। अब बहुत से प्रॉब्लम्स आए, पर हमने पॉजिटिविटी रखकर लोगों की मदद की। जो हो सकता है उसको चांस दिया, जो बिल्कुल बेकार था उसको टर्मिनेट करके बैंक गारंटी जब्त की, और हमने काफ़ी सुधार किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब रोड सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी इस साल में और अगले साल में तो इतना बदल हो जाएगा कि मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं कहता था कि हमारा हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर रहेगा, पर मैं अब ये कहता हूँ कि 2 साल के अंदर हमारा हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा। अभी दिल्ली से देहरादून 8 घंटे लगते, आप 4-6 महीने के बाद 2 घंटे में जाओगे।
हवाई जहाज बंद हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, 45 मिनट हुआ। बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, मैसूर से बेंगलोर अब 1 घंटे में, पहले 4 घंटे लगते थे। ऐसे 38 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और इसके कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो हमारी 14 से 16% है, जो चाइना में 8 से 10% है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। मेरा विश्वास है कि इस साल के अंदर जब हमारे हाईवे पूरे हो जाएंगे तो और फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का उपयोग बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक पर ट्रक आएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएंगी। वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव फॉर एक्सपोर्ट और हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये इंडस्ट्री हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उपयोगी होगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। 2014 से पहले एक दिन में जो एवरेज सड़क बनती थी वो 12 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, अब आपने 3 गुना कर दिया है। पूरी मिनिस्ट्री का जोश हाई हो जाता है जब नितिन गडकरी जी मिनिस्टर बनते हैं। सर, मेरा मिनिस्ट्री से नाराजी है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी हमारे मिनिस्ट्री में 50,000 करोड़ NHAI को हमने इसलिए दिए कि तुम अपना लोन वापस कर लो, कोई जरूरत नहीं थी। अब आप पैसे का करेंगे क्या? पैसा खर्चा नहीं होगा तो क्या करें? अभी मैं रोड को मॉनिटाइज कर रहा हूँ, 5 लाख करोड़ का मॉनिटाइजेशन पड़ा है मेरे पास, तो करके बैंक में थोड़ी डिपॉजिट करूंगा, मतलब खर्चा करो। तो खर्चा करने के लिए रोड में अप्रूवल्स चाहिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए। तो अब कोशिश है कि और इसकी स्पीड बढ़े। 40 किलोमीटर का टारगेट है मेरा। टारगेट जो है, डिक्लेरेशन नहीं बने तो आप न्यूज लगा दोगे कि गडकरी जी ने कहा 60। ये मेरी कोशिश है कि हमारा रोड नेटवर्क 60 किलोमीटर पर डे पर जाए। अभी हम 36, 38, अभी इस साल का हिसाब होगा तब पता चलेगा, पर हम लोग 60 किलोमीटर का टारगेट रखकर मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप में उसमें सफलता मिलेगी। दिल्ली में, केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाया, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आधा ओपन हुआ। हम अब 1 महीने में हमने टनल बनाई है, वो डायरेक्ट T3 पे जाएगी। जो वहाँ से आप UR2 से पानीपत से निकलेंगे तो पानीपत से एयरपोर्ट आने के लिए 3.5-3 घंटे लगते थे, अब 25 से 30 मिनट में हो गए एयरपोर्ट के अंदर। सर, दिल्ली से गुड़गांव वाले के भी ट्रैफिक का दर्द आप कम करने वाले हैं, ऐसा पता लगा? ये जो रोड बनेगा तो ये तो बहुत कठिन है। ये जो धोला कुआ टू मानेसर, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसका 25-30% का मत तो भी एक है। मेरा व्यक्तिगत उसके ऊपर मत है कि ये पूरे ब्रिजेस को तोड़ देना चाहिए। और अभी पूना में और चेन्नई में, पूना में हम 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहे हैं, चेन्नई में बना रहे हैं। एक ही पिलर पर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में हमने 4 लेयर बनाई। दिल्ली मुंबई, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रोड, फिर वो रेलवे लाइन को फ्लाईओवर, फिर और एक फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर बनाए। तो अब आने वाले समय में इसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा, अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मैं स्पेन गया था, तो स्पेन में मैंने देखा कि रोड के अंदर में ऐसे बड़े बड़े रोड से 3-3 हजार, 6-6 हजार गाड़ियों का पार्किंग है और वो पूरे टनल से उन्होंने ब्रिजेस बनाए नहीं। एक योजना पे काम चल रहा है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ये जो 11 मूर्ति ना, इधर कौन सी मूर्ति है ना, ये रोड पे आखिरी में है। हाँ, वहां से आगे जाकर वो स्टेशन है, पार्लियामेंट से आते थे, उससे अंडरग्राउंड टनल बनाकर डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर निकले ताकि ये डायरेक्ट ट्रैफिक जा सके। क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वालों का ट्रैफिक का दर्द कम करने की बड़ी बात वैसे गुड़गांव का प्रॉब्लम पूरा दूर नहीं होगा, पर एक 6 महीने के अंदर 40-50% कम हो जाएगा।